बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं सर्दियों में सबके घरों में बनने वाला स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी, जो किसी बिरयानी से कम नहीं है। ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार बनता है। तो मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करिए ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे। इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार वॉश कर यहाँ पर हमने 20 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। देखें हमारे चावल इस तरीके से भीग चुके हैं। यहाँ पर हमने इसको टोटल 20 मिनट के लिए भिगोना है। मटर यहाँ पर हमने छिलकों समेत आधा किलो ली थी। इसको भी अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से छील लिया और इसे वॉश कर लिया। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ की हमने आलू को इस तरीके से चॉप कर लिया। आलू को भी यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर इसे डिप करके रख दिया था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छी से गर्म करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में यहाँ पर 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 यहाँ पर लौंग इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है। और हमने यहाँ पर इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे फ्राई करना है लाइट सा कलर आने तक। प्याज को इस तरीके से हमने लाइट सा कलर आने तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधा पाव के करीब मिर्चों का इस तरीके से पेस्ट बना के ऐड किया है। आप इसे ब्लेंडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप मोटा मोटा इसे इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, या फिर आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए हम अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर मिर्च इस्तेमाल करिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है मसालों की। अच्छे से मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इसको इस तरीके से चॉप करके ऐड करना है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए आलू को अच्छे से भुनना है, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो आलू में अच्छे से आए। और आलू और मसालों की भुनाई करने के लिए यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आलू और मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। पानी ऐड करने से इजीली हमारी इसकी भुनाई अच्छे से हो जाती है। 2 मिनट आलू और मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से चॉप करके ऐड करा है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हम मटर ऐड करेंगे। मटर यहाँ पर हमने आधा किलो लिए थे और इसको इस तरीके से हमने छील लिया है। ये ऐड करेंगे और ये ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने आलू और मटर गलाने के लिए इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से रखना है, ताकि हमारे जो आलू मटर अच्छे से गल जाए और भुनाई भी अच्छे से हो। 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम करके इन सब की हम अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। हमने भुनाई पहले भी करनी है, पहले हमने इसमें मिर्च और मसालों की भुनाई की थी। अब हम यहाँ पर आलू और मटर और जो टमाटर ऐड किए थे उसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। 5 मिनट यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करके अच्छे से भुनाई की। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून चाइना सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। या आप स्किप भी कर सकते हैं चाइना सॉल्ट। अब हम इसे अगेन इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए मसालों का। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल हमारी चटपटी मटर का पुलाव बन के रेडी हो। भुनाई यहाँ पर अच्छी तरीके से हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हमने 1 किलो हमने चावल लिए थे, इसको ऐड करना है।
चावल ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने पानी ऐड करना है। पानी हमने यहाँ पर 5 गिलास ऐड करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करा है। नमक ऐड करने के बाद इसे हमने मिक्स करना है। आप भी यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने गार्निश के लिए धनिया ऐड करा है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस पर अब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसमें हमने 10 से 8 इसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद इसे हमने मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार चटपटा पुलाव बनके रेडी होगा। इस तरीके से बनाने से आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरीके से बनी। अब हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से पकाने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे पकाया। इस तरीके से हमारी जो चावलों की शक्ल है हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्स करना लाजमी है ताकि हमारे जो चावल हैं कच्चे नहीं रहें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर रखना है। अब हमने यहाँ पर दोबारा मिक्स नहीं करना, इससे हमारे जो चावल हैं तो वो टूट जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर जो पानी है चावलों का वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखें किस तरीके से खिले खिले चावल बन के रेडी हैं। यहाँ पर हमने अभी डिश आउट नहीं करना, 10 मिनट के बाद इसे इस तरीके से डिश आउट करेंगे ताकि हमारे जो चावलों में अच्छे से टेस्ट आए। गरम गरम चावलों में ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब हम इसे 10 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। चटपटे मज़ेदार स्पाइसी आलू मटर पुलाव बनके रेडी हैं। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अगर आप इस तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह।